नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोला है? फिगर शोज अ मैन ऑफ मास 60 केजी। ठीक है, इसका मास दे दिया 60 केजी, इज स्टैंडिंग ऑन ए लाइट वेइंग मशीन केप्ट इन ए बॉक्स ऑफ मास 30 केजी। तो ये बॉक्स है जिसकी मास दे दी है कितनी, 30 केजी, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये क्या है, मशीन है, वेइंग मशीन। The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope, the other end of which is held by the man himself। तो बोला है कि स्ट्रिंग का जो है एक हिस्सा तो इस बॉक्स के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, और एक हिस्सा से ये जो मैन है वो खुद क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है। If the man managed to keep the box at rest, तो पहला सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि मैन जो है बॉक्स को रेस्ट पे रखने में मैनेज कर रहा है ना। तो व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन। तो अगर बोल रहा है कि मैन इस तरह से पुल करता है रस्सी को ताकि ये बॉक्स क्या रहे, रेस्ट पे, तो उस समय रीडिंग कितनी बताएगी मशीन की, है ना, वेइंग मशीन जो है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको रीडिंग बतानी है मशीन की। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। और तो नेक्स्ट में बोल रहा है कि कितना फोर्स एक्सर्ट करे ताकि ये जो इसकी जो रीडिंग है वो करेक्ट वेट बताए, है ना, मशीन जो है करेक्ट वेट के इक्वल बताए इसकी रीडिंग, मतलब 60 केजी के इक्विवेलेंट बताए। इसका मतलब पहले वाले सिचुएशन में 60 केजी की इक्विवेलेंट नहीं बता रहा होगा, कुछ और बता रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पहले। तो सबसे पहला तो सिचुएशन जो है वो क्या माना है कि ये पूरे सिस्टम को रेस्ट पे मैनेज करने में कामयाब हो जाता है ना, मतलब रेस्ट पे पूरे सिस्टम को ला सकता है ये। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, है ना। तो इसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट से दिखाता हूँ मैन को। मैन पे सबसे पहले तो वेट लगेगा कितना, नीचे की तरफ 600 न्यूटन। अब मैन पे चारों तरफ घूमिए, ये तो फील्ड फोर्स हो गया। अब मैन के चारों तरफ घूमिए, कौन कौन कांटेक्ट में है, तो एक तो मशीन है कांटेक्ट में, है ना। तो मशीन इस पे फोर्स लगा रही हुई किधर, ऊपर की तरफ। तो ये हो गया एन, ठीक है। तो ये हो गया मशीन, और मशीन की जो रीडिंग होती है वही क्या होती है, एन होती है, जिसको कैलिब्रेट करते हैं हम लोग केजी में, है ना। तो एन की जो रीडिंग आएगी वही क्या होगी, मशीन की रीडिंग। और चारों तरफ घूमिए, और कोई कांटेक्ट में, तो यहाँ पे कांटेक्ट में एक आप दिखेगा स्ट्रिंग के साथ कांटेक्ट में। तो दो जगह कांटेक्ट में है और एक फील्ड फोर्स लग रहा है और कोई फोर्सेस नहीं लग रहा। तो चारों तरफ घूमने के बाद मुझे क्या दिखा कि एक स्ट्रिंग को क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा। तो स्ट्रिंग भी इसको क्या कर रहा होगा, मैन जो स्ट्रिंग को नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा, तो बदले में स्ट्रिंग जो है मैन को किधर पुल करेगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया। तो पहला इक्वेशन इससे आ जाएगा निकलकर मैन की फ्री बॉडी डायग्राम से, एन प्लस टी इज इक्वल टू 600, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे बोला है ना। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड आ जाते हैं, बॉक्स का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा सकता है। तो बॉक्स को भी मैं क्या मान लेता हूँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। तो बॉक्स का मास दिया है 30 केजी, तो इस पे नीचे की तरफ कितना लगने वाला है, 300। अब बॉक्स के भी चारों तरफ घूमिए, कांटेक्ट में कोई है क्या। तो देखिए पहला कांटेक्ट तो ये आया धागा, है ना, यहाँ पे। तो ये टेंशन किधर की ओर लगेगा, तो टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग ऊपर की तरफ, ठीक है। तो पहला कांटेक्ट आया ऊपर की तरफ, और घूमिए चारों तरफ, है ना। टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है ना। और चारों तरफ घुमा, यहाँ कोई कांटेक्ट नहीं, यहाँ कोई कांटेक्ट नहीं। अब यहाँ पे आया कांटेक्ट, है ना, ये देखिए मशीन के साथ, है ना। या पूरा बॉक्स और मशीन को ही एक सिस्टम ले रहा हूँ मैं, है ना। क्योंकि मशीन, वेइंग मशीन जो है वो ऑलमोस्ट क्या ले रहा हूँ, निग्लिजिबल मास, कुछ मास दिया नहीं है इसलिए निग्लिजिबल मास मिल गया इसका, ठीक है। तो मैं बॉक्स प्लस ये वेइंग मशीन का ले रहा हूँ। तो देखिए वेइंग मशीन के साथ कांटेक्ट में ये मैन, और वेइंग मशीन जो है इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था, तो बदले में मैन जो है वेइंग मशीन पे किधर लगा रहा होगा फोर्स, नीचे की तरफ। तो ये आ गया नीचे की तरफ, और एन लगा रहा था वेइंग मशीन मैन पे, तो मैन भी वेइंग मशीन पे कितना लगाएगा, एन।
और घूमा चारों तरफ और कोई कांटेक्ट में नहीं है, तो एक तो फील्ड फोर्सेस लगा दिया। यहाँ पे जो सिस्टम लिया है मैंने, किसको लिया है, तो यहाँ पे सिस्टम जो लिया है बॉक्स प्लस वेइंग मशीन है ना। तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा, तो अननोन जो है मेरा वो ज्यादा नहीं आएगा, नहीं तो फिर वेइंग मशीन को भी अलग सिस्टम मानने से कोई फायदा है नहीं। चलिए पूरा सिस्टम रेस्ट पे है फिर से, है ना स्विच। तो ऊपर वाला फोर्स थी इक्वल टू क्या आ जाएगी, n प्लस 3। दोनों को सिंप्लीफाई करना है, मुझे तो n की वैल्यू बतानी है ना, क्यों ना t की वैल्यू रख लिया जाए ऊपर वाले इक्वेशन में 1 में। तो n प्लस t की वैल्यू यहाँ से रख रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे t की वैल्यू रख रहा हूँ, n प्लस t की वैल्यू रख दिया, n प्लस 300 इक्वल टू क्या आ जाएगा 600। ठीक है, तो ये आ गया 2n इक्वल टू 300। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 150। तो ये तो आया किसमें, न्यूटन में, है ना, जबकि मशीन जो कैलिब्रेट किया रहता है वो किसमें रहता है, केजी में। तो आप जानते हैं कि जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि मशीन की जो रीडिंग हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक मशीन लगा हुआ है, रखा हुआ है, और इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो रियलिटी में एन की वैल्यू मान लीजिए रेस्ट पे है तो एम जी है, बट रीडिंग केजी में बताने के लिए, केजी में कब आएगा, जब जी को आप नीचे ले जाओगे, तो ये रीडिंग केजी में आएगा, नहीं ये इक्विवेलेंट होगा केजी के। यहाँ पे आपको जी से डिवाइड करना पड़ेगा केजी में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है, तो केजी में मुझे रीडिंग चाहिए, है ना, तो रीडिंग जो आएगी मशीन की, रीडिंग ऑफ मशीन जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, एन डिवाइडेड बाई जी, दैट इज इक्वल टू 15 केजी। ठीक है, जी की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, मतलब मशीन की जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, 15 केजी। चलिए, तो मशीन ने 15 केजी का रीडिंग बताया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको रीडिंग चाहिए एक्चुअल, है ना, यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो आ गया, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि एक्चुअल रीडिंग चाहिए, मतलब 60 केजी बताना है। अब आप सोचो, प्रीवियस कंसेप्ट ध्यान में लाओ कि क्या होता था, जैसे लिफ्ट वाले क्वेश्चन में करते थे, क्या करते थे लिफ्ट वाले क्वेश्चन में, कि ये मान लो आप मशीन है, वेइंग मशीन है, तो लिफ्ट अगर रुका रहता था, रेस्ट पे था, तो रीडिंग क्या आती थी, n इक्वल टू एम जी। लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करता था तो रीडिंग बढ़ जाती थी, है ना, m इंटू जी प्लस ए। एंड लिफ्ट अगर नीचे की तरफ एक्सेलेरेट करता था तो रीडिंग क्या होती थी, घट जाती थी। ठीक है, जी माइनस ए। और फ्री फॉल के केस में क्या हो जाता था, मतलब नीचे की ओर एक्सेलरेशन कितनी हो जाए, जी, तो फ्री फॉल के केस में रीडिंग क्या हो जाती थी, 0। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है ना, क्योंकि यहाँ पे जनरली कंफ्यूजन होता है वो सेकंड पार्ट में। सोचिए, जब सिस्टम रेस्ट पे था पूरा, तो रीडिंग 15 केजी, अब रीडिंग 60 केजी करना है, तो सोचिए सिस्टम को क्या करना होगा, तो आंसर सिस्टम को एक्सेलरेट कराना होगा, क्योंकि एक्सेलरेट कराता हूँ अगर मैं ऊपर की तरफ, तब रीडिंग बढ़ सकती है ना। इसका मतलब एक्सेलरेट कैसे करेगा, तो ये रस्सी को क्या करेगा, ज्यादा तेजी से पुल करेगा, है ना, तभी तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैन का देखने जाऊं मैं यहाँ पे, है ना, अब देखिए आपको बोल दिया कि एन की वैल्यू 60 केजी चाहिए, मतलब एन की वैल्यू 600 चाहिए, और ये भी 600, है ना। तो एक तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि टेंशन जीरो, टेंशन जीरो का मतलब ये छोड़ दे, तो अब जैसे ही ये छोड़ेगा तो फ्री फॉल हो जाएगा, तो उस केस में रीडिंग जीरो आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आप जानते हैं नीचे की तरफ अगर एक्सेलरेट करेगा तो रीडिंग और घटेगी, और रस्सी अगर छोड़ दी तो फ्री फॉल हो जाएगा, फ्री फॉल के केस में रीडिंग ही जीरो हो जाएगी। तो टेंशन तो आपको जीरो नहीं करना है, और ये एन की वैल्यू 600 ही रखना है। ठीक है, और ये 600 ऑलरेडी, और टेंशन जीरो नहीं होगा, मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, मतलब सिस्टम को किधर करना चाहिए, एक्सेलरेट ऊपर की तरफ करना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब अब सिस्टम को एक्सेलरेट करना है, तो चलिए फ्री फोर्सेस तो वही होंगे, बस अब टेंशन की वैल्यू बढ़ानी है ना, पहले के कंपैरिजन में। अगर आप अभी यहाँ पे निकालना चाहो तो टेंशन निकाल सकते हो, एन की वैल्यू 150 है, तो आप टेंशन भी बता सकते हो कि जब सिस्टम रेस्ट पे था तो टेंशन कितना आया था,
तो आंसर इज 600 माइनस 150, दैट इज इक्वल टू कितना आपका 450 न्यूटन। तो टेंशन 450 था, तो अब ऑब्वियसली टेंशन बढ़ानी होगी, 450 से ज्यादा करनी होगी, तभी एन की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है कितनी, 600। तो चलिए, सिचुएशन आपने समझ लिया कि क्यों मुझे सिस्टम को एक्सेलरेट करना है और क्यों ये रस्सी को छोड़ नहीं सकता। रस्सी को छोड़ते ही टेंशन जीरो, तो रीडिंग जीरो आ जाएगी। तो ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम मैन का, है ना, ये मैन का था। तो अब एक्सेलरेट करेगा सिस्टम, क्योंकि ये भी अब 600 हो गया और टी जीरो नहीं लेना है, तो मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया। तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, अब हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 600, ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव लिखना होगा, प्लस टी माइनस 600 इक्वल टू एम ए। तो मैन का मास दिया है कितना, 60 केजी, 60 इंटू ए। 600 से 600 कैंसिल और टी आया कितना, 60 इंटू ए। इक्वेशन नंबर जो भी आपको मानना है मान लेता हूं मैं ए। नेक्स्ट आ जाओ आप बॉक्स पे आ जाओ, है ना। बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ये हो गई आपकी टी, ये नीचे आ गया 300 और एन कितना चाहिए आपका 600, है ना, एन कितना है 600। तो ये भी क्या करेगी, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, है ना, साथ साथ एक्सेलरेट करेगा, है ना। अगर साथ साथ नहीं जाएगा तो फिर तो कांटेक्ट जैसे ही ब्रेक हुआ तो रीडिंग क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि साथ साथ नहीं जाए। तो ये अगर जितना से एक्सेलरेट करेगा, इसको भी उतना ही से एक्सेलरेट करना पड़ेगा साथ साथ। तो चलिए यहाँ पर भी इक्वेशन लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस नीचे वाला फोर्स कितना है 900 इक्वल टू बॉक्स का, ये बॉक्स प्लस वेइंग मशीन का बनाया था ना, वेइंग मशीन तो लगभग निग्लिजिबल मास है, तो 30 केजी था बॉक्स का मास गिवन। तो m इंटू ए, 30 इंटू ए। अब चूंकि मुझे टेंशन की वैल्यू ही बतानी है, तो क्यों ना ए की वैल्यू जो है यहाँ से लाकर यहाँ पर रख दिया जाए, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, टी माइनस 900 इक्वल टू 30 इंटू ए की वैल्यू मैं रख रहा हूँ टी बाई 60। ये आ गया आपका टू, टू को इधर ला रहा हूँ मैं, तो 2t माइनस 1800 इक्वल टू कितनी आ जाएगी, टी, ठीक है। तो यहाँ से इसका सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो ये इधर आ गया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2t माइनस टी बचेगा, टी इक्वल टू कितना आ गया 1800 न्यूटन। तो ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब टेंशन की वैल्यू बढ़ के कितनी होता है 1800, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो आपकी पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही हेल्प किया सॉल्यूशन को फाइंड करने में, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 के साथ।